एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन टू टेस्ट पेपर लाइव नर्सिंग क्लासेस। मैं हूं पूजा और मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी अपडेट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके हरियाणा की जो स्टाफ सिलेक्शन की भर्ती है उसके बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक देखिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ में क्या कर देना है भाई, वीडियो को शेयर कर देना है। जितने भी हमारे कैंडिडेट थे जो हरियाणा की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे भाई, आप सभी के लिए खुशखबरी आ गई है क्योंकि स्टाफ नर्स की भर्ती यहाँ पे आ गई है, बम्पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है ये भर्ती निकली हुई है आपकी। चलिए जी, हम बात करते हैं अगर पर्टिकुलर डेट्स के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई 6 फरवरी के दिन ये जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ में बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की जो डेट है, स्टार्ट डेट आपकी रहने वाली है 9 फरवरी। ठीक है, 9 तारीख से आप लोग फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। 23 फरवरी 2026 हमारी लास्ट डेट रहेगी, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं करनी है और लास्ट डेट का वेट भी नहीं करना है। ठीक है, उससे पहले ही फॉर्म भर देना। चलिए आगे अपन लोग बात करते हैं, तो ये हमारी जो है वेबसाइट रहने वाली है। वेबसाइट का लिंक वगैरह अगर आप लोगों को ढूंढना हो तो आप कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे अपन लोग बात करते हैं कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है भाई, रूल्स के अकॉर्डिंग जो हरियाणा गवर्नमेंट के रूल्स हैं प्रीवियस मई 2025 के, उनके अकॉर्डिंग सिलेक्शन जो है हमारा एग्जाम बेस्ड रहेगा। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर अपन लोग बात करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने को। 100 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं और टोटल मार्क्स भी हमारे 100 ही रहने वाले हैं। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 45 मिनट के आसपास आपका रहेगा। ठीक है जी, जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हमारे 50% होंगे, कि मतलब लगभग 50% या उससे ज़्यादा आपको स्कोर करना है। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए हमें 40% के आसपास जो है वो स्कोर करना है। ठीक है, पर्टिकुलर कौन सी जो कैटेगरी है उसमें कितना वेरिएशन है उसको आप देख सकते हो फुल नोटिफिकेशन में जाके। क्वेश्चन पेपर भाई जो है आपका वो बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगा। ओएमआर बेस्ड आपका रहने वाला है। जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, एग्जाम आपके 2 मोड में चलते हैं, सीबीटी और ओएमआर। सीबीटी होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें आपकी जो परीक्षा है वो कंप्यूटर के ऊपर होती है, लेकिन ओएमआर में आपको क्या दी जाती है, फिजिकली पेपर दिया जाता है जिसमें आपको जो है मार्क करने होते हैं आंसर्स को। ठीक है, पेन से गोले लगाने होते हैं, वो वाली चीज़ होती है अपनी ओएमआर के अंदर। तो पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। आगे अपन लोग बात करते हैं, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, तो भाई उसके लिए भी हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी एक अलग सी गाइडलाइन दी है कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन के लिए क्या है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, ईडब्ल्यूएस है, आपके ओबीसी वगैरह है, सभी के लिए जो है भाई देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मार्च का है तो नहीं चलेगा, 31 मार्च का है तो भी नहीं चलेगा, 1 अप्रैल है उससे पहले का नहीं होना चाहिए। और जिस दिन हमारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है मतलब 6 फरवरी 2026, इसके बाद में नहीं बनवाना है आपको, इससे पहले बना हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आगे अपन लोग बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। अगर बात करें तो वो हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। वैसे अपनी जो ओवर एज दी गई है यहाँ पे वो 18 से 42 साल दी गई है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है उसका। ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या है 4 साल 5 साल के हिसाब से अलग अलग हमें वेरिएशन दे रखा है। ठीक है जी, बात करते हैं अगर हम लोग पोस्ट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो जो एक कॉमन क्वालिफिकेशन है सभी पोस्ट के लिए, उसमें भाई एक चीज़ है कि हिंदी या संस्कृत से आप पास आउट होने चाहिए, आइदर 10th के अंदर या फिर 12th के अंदर। मतलब आपकी मार्कशीट में हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए जिसका आपने पेपर दिया हो बोर्ड के अंदर। ठीक है जी, आपकी एज रहेगी 18 to 42 ईयर्स, जिसका रिलैक्सेशन मेंशन कर दिया है मैंने। ठीक है जी, चलिए आगे अपन लोग बात करते हैं कि कितनी टोटल हमारी पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं, जैसे कि ईएसआईसी हेल्थ केयर है, डीएमईआर जो डिपार्टमेंट है, सभी में पोस्ट का नाम थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है। कहीं पे स्टाफ नर्स रहने वाली है, कहीं पे नर्स रहने वाली है, और कुछ एक नई जो पोस्ट है वो है सिस्टर ट्यूटर के नाम से। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं ईएसआईसी में स्टाफ नर्स की, तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो नंबर 7 के ऊपर रहेगा और टोटल जो पोस्ट है आपकी रहने वाली है 20 के आसपास। ठीक है, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो नर्स की अपने को टोटल
296 पोस्ट देखने को मिलने वाली है। ठीक है जी, तो लगभग 300-400 से ज़्यादा पोस्ट रहेगी अगर अपन सभी को मिलाते हैं यहाँ पे। सिमिलरली DMER डिपार्टमेंट में नर्सिंग के लिए जो पोस्ट रहने वाली है वो आपकी भाई बहुत ज़्यादा है, 1475 पोस्ट देखने को मिलने वाली है भाई। मतलब आराम से सबका सिलेक्शन हो जाएगा अगर हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो। ठीक है, सिमिलरली सिस्टर ट्यूटर्स के लिए हमें 12 पोस्ट जो है वो देखने को मिलने वाली है। अब हमारी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं जो हमारी पहली कैटेगरी है नर्सिंग वाली, उसके लिए भाई आपने BSc ऑनर्स कर रखी हो नर्सिंग से, या BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखी हो, ठीक है, या फिर डिप्लोमा कर रखा है जनरल नर्सिंग में जिसमें आपने मिडवाइफ की ट्रेनिंग भी कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक डिवीजन नर्स विद मिडवाइफ ट्रेनिंग जो कि हरियाणा की जो नर्सिंग काउंसिल है वहां पे रजिस्टर्ड है, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, देन हमारे पास में है जो अदर नर्सिंग है उसमें A ग्रेड नर्स विद मिडवाइफरी ट्रेनिंग है। एंड अगेन आपका जो भी BSc नर्सिंग वगैरह है वो सब हरियाणा का जो स्टेट बोर्ड है उसके काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। साइड में जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 4 और 5, 6 और 7, ये सभी हमारी कैटेगरीज हैं जिसके बारे में अभी मैंने पीछे बात करी थी। कैटेगरी 7 के लिए भाई जो है BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आप लोगों ने कर रखी हो, या फिर नर्सिंग एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा का कोर्स कर रखा हो, और भाई 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मैंडेटरी है अगर आप सिस्टर ट्यूटर के लिए अप्लाई करते हो तो। जो भी लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं ट्यूटर वाली फील्ड के लिए तो भाई 5 साल का एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे रहने वाला है, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज ए स्टाफ नर्स। ठीक है जी, या फिर डिवीजन नर्स मिडवाइफ ट्रेनिंग के साथ में जो कि अगेन हरियाणा का जो आपका नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, ओके तो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अब जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं भाई जो तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ अगर अपन लोग सिलेबस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो भाई देखिए सिलेबस आपका रहेगा 70% आपका रहेगा टेक्निकल और 30% आपका रहेगा नॉन टेक्निकल। ठीक है जी, तो नॉन टेक में जैसा कि आप सभी को पता है इसमें हमें मैथ्स GK है, GS वगैरह है, ये सभी आपसे पूछा जाता है। टेक्निकल में आपका कंप्लीट नर्सिंग वाला आता है। ठीक है, तो दोनों को अगर आपको क्या पढ़ना है भाई कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है तो उसके लिए अपने पास अवेलेबल है अपना कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स जिसमें आपको दोनों ही चीज़ें मतलब टेक्निकल और नॉन टेक दोनों मिल जाएंगी। साथ ही साथ में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मिल जाएंगे, और इसका जो डेमो है फ्री डेमो, ठीक है, कोर्स का फ्री डेमो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है जिसको आप क्या कर सकते हैं भाई ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्राइस अपना रहेगा 2499 रुपीज़ जो सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, फर्दर इन्फो के लिए क्या कर सकते हैं आप हमारा जो सपोर्ट टीम नंबर है उसके ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब अगर आपको सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए और इसके लिए तैयारी कैसे करनी है उसके लिए क्या करना है भाई इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है, तो अपन इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें अपन लोग सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे। साथ ही साथ में जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए फ्री MCQ की जो क्लासेस हैं वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसमें आपके जो टीचर्स हैं जैसे कि विकास सर हैं और ऋतु मैम हैं उनकी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी जितने भी हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है वीडियो को शेयर करना है और आपके जो थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट्स में बताने हैं। मिलेंगे ऐसे एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।